भारतीय आबी जहरीत के खिलाफ पाकिस्तान में आलमी माहिरीन बुला लिए। इस्लामाबाद में सिंध-तास मुआहदे पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार। रूसी माहिर डॉक्टर ज़ेगोन ने खिताब में कहा कि सिंध-तास मुआहदा खित्ते में पानी की मुनसिफाना तकसीम की बुनियाद। भारत का पाकिस्तान को पानी से महरूम करने का बयान आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के 21 बड़े पन बिजली के मनसूबे दरिया सिंध के निज़ाम से वाबस्ता हैं। भारत पानी के भाव में रद्दोबदल करके पाकिस्तान की ज़राअत को नुकसान पहुंचा सकता है। भारत के बाहरी इलाकों में डैमों की तामीर खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ा सकती है। पाकिस्तान ने दरिया चनाब में गैर मामूली पानी के बहाव पर भारत को मुतादिद बार एहतजाजी खतूत लिखे। पाकिस्तान ने मुआहदे पर सलामती कौंसिल से रुजू करने का मुतालबा किया। सियासी मकासद के लिए सिंध-तास मुआहदे को कमजोर करना खतरनाक इकदाम होगा। पानी पर ताउन ही खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जमानत है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। मुस्तकिल इंडस कमीशन तनाज़ात के हल का अहम और मौसर फोरम है। जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम के लिए सिंध-तास मुआहदे का बरकरार रहना नागुज़ीर है। पाकिस्तान की पूरी आबादी किसी न किसी सूरत दरियाए सिंध के निज़ाम से मुंसलिक है। भारतीय वजीर का बयान है कि आइंदा बरसों में पाकिस्तान को पानी का एक कतरा न मिले गैर कानूनी है। पानी हमारी जिंदगी और रेड लाइन, किसी भी किस्म का समझौता नहीं हो सकता। वज़ीर इत्तेहाद अताउल्लाह तारड़ का दो टोक पैगाम। कहा कि पाकिस्तान के लिए पानी जिंदगी का मसला है। हम 24 करोड़ आवाम की शय पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पानी रोकने की कोशिश पर कौम मौसर जवाब देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान हर सूरत सिंध-तास मुआहदे के तकद्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। भारत ने सिंध-तास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। मुआहदे में तरमीम हो सकती है, ना ही ख़त्म किया जा सकता है। वादी सिंध की तहजीब हमारी असल शनाख्त है। हम इस अजीम तहजीब के वारिस हैं। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पानी के अदम दस्तियाबी से पाकिस्तान ही नहीं बांग्लादेश भी मुतासर हो रहा है। किसान ज़राअत छोड़ने पर मजबूर हो गए। ये माहौलियाती नहीं, इंसाफ का मसला है। भारत दुनिया का तीसरा आलूगी फैलाने वाला मुल्क है। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह ने कहा कि सिंध-तास मुआहदा सिर्फ दस्तावेज नहीं, 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी का मामला है। सिंध-तास मुआहदे से हमारी ज़राअत, खुराक, मईशत जुड़ी हुई है। ये मुआहदा दो एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी के खात्मे और अमन के लिए है। मुआहदे में मसाइल के हल का जामे तरीक़ाकार मौजूद है। मुआहदे में मजमूई तौर पर 12 शिकें हैं। फ़रीक़ैन को दरियाओं के बहाव से मुतल्लिक़ मालूमात फराहम करना लाज़मी है। मुआहदे के तहत मसाइल हल नहीं होते तो फिर मामला सालिस के पास जाएगा। भारत अगस्त 2023 से मुआहदे पर अमल नहीं कर रहा। सिंध-तास मुआहदा 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान आलमी बैंक की सालसी में तय पाया था। मुआहदे पर उस वक्त के पाकिस्तानी सदर अयूब खान और भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने दस्तखत किए थे। मुआहदे के तहत 6 दरियाओं को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। मशरक़ी दरियाओं में रावी, बयास और सतलुज के पानी के इस्तेमाल का हक भारत को दिया गया। मगरबी दरियाओं में सिंध, जहलम और चनाब के पानी का बुनियादी हक पाकिस्तान को दिया गया। ताहम भारत मुसलसल आबी जहरीत का मुर्तकिब होता रहा है। मार्के हक के बाद भारत ने सिंध-तास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों से खित्ते के अमन को दांव पर लगा दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम, आइन की बालादस्ती, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत और कानून की हुक्मरानी के अज़्म का अदा किया। आलमी यौम पार्लिमान के मौके पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि आइन पाकिस्तान जमहूरी निज़ाम और इक़्तिदार की ज़मानत देता है। इक़्तिदार का सरचश्मा अवाम है। पार्लिमान अवामी नुमाइंदों की आइनी फोरम है, जहाँ कानून साजी और कौमी मसाइल पर फैसले किए जाते हैं। ख़ातीन, अक़लियतों और छोटे सूबों की नुमाइंदगी के लिए मखसूस नशिस्तें पार्लिमानी निज़ाम का अहम हिस्सा हैं। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर आलमी अमन, मुकालमे, पायदार तरक्की, इंसानी हकूक़, सिनफी मसावात और बैनुल-अक़वामी ताउन के फ़रोग़ के लिए अपना फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। पंजाब बसें चला नहीं रहा, बसें बना भी रहा है। नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क़याम एहसास है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का इजलास से खिताब। कहा कि 5 सालों में 5000 इलेक्ट्रिक बसें होंगी। पंजाब की आवाम की खिदमत पर मामूर होंगी। पहले फेज़ में पंजाब की 91 तहसीलों में 1500 बसें चलाई जाएंगी। नौजवान तलबा को आसान तरीन इक़सात पर ई बाइक्स देंगे। 1 साल में 1 लाख ई बाइक्स दी जाएंगी। पंजाब हुकूमत हर ई बाइक पर 70,000 रुपये की सब्सिडी देगी। मेल तलबा को ई बाइक के हसूल के लिए 14,000 डाउन पेमेंट करनी होगी। 2100 रुपये माहाना सूद फ्री किस्त होगी। तालिबात को ई बाइक्स की डाउन पेमेंट और रजिस्ट्रेशन फीस में वज़ीर आला मरीम नवाज़ खुद अदा करेंगी। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन भी आसान इक़सात पर ई बाइक्स हासिल कर सकेंगे। अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई आज कतर जाएंगे। कहा कि अमेरिका से मुज़ाकरात की जिम्मेदारी ईरानी टीम दोहा ज़रूर जाएगी।
दौरे का मकसद मुज़ाकरात नहीं, मफाहमती यादाश्त की शिकों पर अमल दरामद का जायजा लेना और इस पर पेशरफ्त है। सिर्फ कतरी हुकाम से मुलाकातें होंगी। कासिम गरीबाबादी ने कहा कि इस्लामाबाद MOU के तहत बारूदी सुरंगें हटाने का काम ईरान करेगा। फ्रांस मामले को पेचीदा न बनाए, इससे पहले फ्रांसीसी सदर ने कहा था कि शराकतदारों से मिलकर आबनाए हुर्मत से बारूदी सुरंगें हटाने में ताउन करेंगे। ईरान जौहरी हथियार न रखने पर रजामंद, दोहा में होने वाला इजलास शायद अहम साबित हो। देखते हैं कि क्या होता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मामला बहुत सादा है, हम नहीं चाहते कि ईरान के पास जौहरी हथियार हों। ईरान ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर दोहा मुज़ाकरात में शरीक होंगे। ईरान के साथ आलस्ता के मुज़ाकरात के साथ तकनीकी मुज़ाकरात भी होंगे। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ अमन अमल को आगे बढ़ाया जाए। उधर आला हुक्काम आज ईरान से होने वाले माहिदे और हालिया पेशरफ्त पर कांग्रेस को ब्रीफिंग देंगे। वफामती यादाश्त पर दस्तखत के बाद पहली बार अमेरिकी इंतजामिया वसी पैमाने पर कानून साजों को एतमाद में ले रही है। अमेरिका मुआहदे पर अमल दरामद करे तो हम भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से अदा करेंगे। एक्स पर जारी बयान में सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि बाहमी मफाहमत दो तरफा अमल है। बेबुनियाद धमकियों और ताकत के मुजाहरे के जवाब में फैसला साजी अकल और इंसानी वकार की बुनियाद पर की जाती है। अमली इक़दाम का वक्त आने पर फैसला कुन और बेखौफ अंदाज में दिफा किया जाएगा। दुश्मन दबाव के बावजूद हमें शिकस्त देने में नाकाम रहा। ईरान इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर एक बाअसर ताकत बन चुका है। मुज़ाकरात से खित्ते में खास तौर पर कशीदगी में कमी आई है। ईरान और ओमान अपना हुर्मत पर मुश्तरका मफाहमत पर पहुंच गए। मुश्तरका कमेटी के पहले इजलास में मुस्तकबिल के इंसामी तरीक़ेकार पर इत्तफ़ाक़ राय कायम। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि ओमान ने साहिली रियासत होने के नाते इंसामी अमल में शामिल होने की हिमायत की है और खिदमत के एवज़ फीस वसूल करने के मौक़िफ़ की भी तायद की है। दोनों मालिक के माहिरीन पर मुश्तमिल तकनीकी कमेटियाँ आइंदा 7 से 8 दिन में मुज़ाकरात शुरू करेंगी ताकि मुजव्वज़ा मुआहदे और बहरी रास्तों से मुतल्लिक़ मुसव्वदा तैयार किया जा सके।